हेलो एवरीवन। हम लोग सेट पढ़ रहे हैं। सेट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने जानी है कि सेट लिखा कैसे जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सेट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से कितने रूप में होता है, इसको देखते हैं। सेट के बारे में हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। सेट को हम लिखते हैं जैसे ए सेट, हम लिखते सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे एक सेट हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का सेट। ठीक। सेट लिखते समय अगर अनंत तक संख्याएं जाती हैं तो उसके आगे सिर्फ 3 डॉट देते हैं। सिर्फ 3 डॉट ही दिया जाता है। ये नहीं कि इसके आगे ऐसे ऐसे कर दिए, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 डॉट, इसका मतलब होता है कि संख्याएं आगे तक जाएंगी, असीमित संख्याएं जाएंगी। नेचुरल नंबर की संख्याएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। सेट ऐसे ही लिखा जाता है। और जैसे मान लीजिए ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, एक नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर n बराबर 1 से शुरू होता है। तो एक प्राकृतिक संख्या जो है, इसका ऐसे लिखा जाता है, प्राकृतिक संख्या उसका एक सेट है। और इसके अंदर जो जो लिखे गए ये सब क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं। जैसे एक को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ए में है, ए वन बिलोंग टू ए लिखते हैं ऐसे। ठीक। 2 3 4 ये सभी बिलोंग टू सेट एन में है। ये तो हो गया, हम सेट के बारे में समझे। लेकिन अब आता है कि रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। सेट को दो तरह से लिखते हैं। सेट को दो तरीके से लिखते हैं। पहला है पहला है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर रोस्टर का मतलब होता है तालिका बनाना ना। रोस्टर रोस्टर या तालिका विधि। रोस्टर या तालिका विधि। कोई नहीं, ऐसे अगर एक सेट बोल दे आपको कि एक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि अभी हमने बोला कि प्राकृतिक संख्याओं का सेट लिखिए। तो एक सेट लिखेंगे, मान लेते हैं एन से लिखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का सेट, कैपिटल एन। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, यह एक सेट लिखा गया प्राकृतिक संख्याओं का। और यह किस किस फॉर्म में लिखा गया, यह एक रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। एक तालिका बनाई गई है ना, एक रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। सारणी, तालिका या सारणी इसको बोलते हैं, सारणी। उससे अच्छा इंग्लिश ही है रोस्टर फॉर्म। सारणी बना दिया गया, एक नेचुरल नंबर की सारणी बना दी। अब रोस्टर फॉर्म को लिखने का एक तरीका, उसको भी लिख लेते हैं। लिखिए, एलिमेंट को ऐसे लिख लीजिए। एलिमेंट को कामा से अलग करते हैं। कामा लगाकर, कामा लगाकर, कामा ऐसे कामा लगाकर, लगाकर अलग करते हैं। और
रिपीट वाले एलिमेंट का, रिपीट रिपीट जो होते हैं, जो बार कई बार किसी सेट में आ जाते हैं एलिमेंट, उसको रिपीट एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है। रिपीट एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है और मझले कोष्ठक में ही बंद किया जाता है। नॉर्मली चीज़ें ऐसे ही लिख दीजिए, एक ही बात है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इस इतना तो हो गया, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी ठीक ठाक है। एग्जाम्पल देखते हैं। रिपीटेड लेटर को एक बार लिखते हैं और किसी क्रम में भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। एक और पॉइंट उसमें लिखेगा, किसी क्रम में लिख सकते हैं। हो गया। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स का सेट, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स का सेट। ठीक, वावेल्स को भी से रिप्रेजेंट करिए, किसी भी चीज से कर सकते हैं, ए से कर सकते हैं, बी से, कोई मतलब नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है बेटर, बी ई डबल टी, बेटर। बेटर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इसके जो, इसकी जो मीनिंग है, इसके लेटर्स को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। एक सेट अपने मन से मान लीजिए, ए लिख दीजिए, बी ई, दो टी है तो एक के टी लिखेंगे, टी, दो ई एक लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, आर लिख दीजिए बस। इसमें कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार एलिमेंट है। तो ये हो गया हमारा रोस्टर विधि। अब इसके बाद आते हैं रोस्टर विधि। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए, ए ई आई ओ यू। दूसरा विधि आता है समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण, या इसको लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी आप सेट लिखिए, जैसे वावेल्स ही हम लिखे हैं ना, वावेल्स लिखे हैं, तो इसमें जितने भी सेट लिखे, कितना हो सेट लिखे, सेट के एलिमेंट ऐसे लिखे, पहले तो इसको लिख ही लीजिए, सेट के एलिमेंट्स, सेट के एलिमेंट्स, जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे, सेट के एलिमेंट्स, एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ना, सेट के एलिमेंट्स एक कॉमन, एक कॉमन, ऐसे लिखिए कॉमन, एक कॉमन गुण रखेंगे, एक कॉमन गुण होगा उनमें ना। कोई भी सेट लिखिए आप, सेट का यही ना प्रॉपर्टी होता है कि वो सभी क्या करते हैं, एक कॉमन गुण रखते हैं, कोई ना कोई हर एक एलिमेंट में हुआ गुण मिलेगा। तो सेट के एलिमेंट्स एक कॉमन गुण रखते हैं, जो और कोई
बाहरी एलिमेंट नहीं रखता है, बाहरी एलिमेंट नहीं रखता है, तो कोई बाहरी एलिमेंट नहीं रखता है। जैसे एग्जाम्पल यही वावेल्स देखते हैं, ठीक, वी ओ लिखिए, ए ई आई ओ, मिटा देते हैं इसको, इसको लिखना नहीं है, इसको इसकी अब प्रॉपर्टी लिख देना है, एलिमेंट रखता है। तो ऐसे इस एलिमेंट को नहीं रखना, एक एलिमेंट को पकड़ना है। पहले इस परिभाषा को समझते, परिभाषा नहीं है, बस एक दिखाने के लिए लिखा हूँ कि इससे चीजें क्लियर रहेंगी। सेट के एलिमेंट्स एक कॉमन गुण रखते हैं जो और कोई बाहरी एलिमेंट नहीं रखता, जैसे कौन ABCD होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं बी ले लीजिए, बी, बी क्या, बी को इसमें वावे स्वर माना जाएगा क्या? इन्हीं अंग्रेजी के इन्हीं 5 अक्षरों को क्या माना जाएगा? स्वर। तो बी क्या वह गुण रखता है क्या? या फिर डी, डी वह गुण रखता है क्या? कोई ऐसा 26 लेटर में कोई ऐसा नहीं होगा इस पांचों को छोड़कर कि स्वर के कैटेगरी में आएगा। तो यही हमारे कहने का मतलब है। अब देखते हैं लिखते कैसे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई अपने मन से एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का मान लीजिए, हम वावेल्स लिख रहे हैं तो वावेल्स ही मान लेते हैं, तो वावेल्स बराबर मझला कोष्ठक। लिखते कैसे हैं ना, समुच्चय निर्माण विधि लिखते कैसे हैं? इसमें से किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे वावेल्स लिखा गया ना, क्या है, रोस्टर फॉर्म में है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें से किसी एक इस एलिमेंट के लिए एक अक्षर मानिए, एक संख्या मानिए यक्स। यक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? V के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए यक्स सच दैट, इसको बोलेंगे सच दैट यक्स क्या है, अंग्रेजी, ऐसे लिखिए यक्स अंग्रेजी अंग्रेजी के, यक्स अंग्रेजी के अल्फाबेट का स्वर है। क्या लिख सकते हैं? यक्स अंग्रेजी के, ऐसे लिखिए यक्स इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का स्वर है। क्या है? स्वर है। हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखिए और समुच्चय निर्माण विधि में सिर्फ इस एलिमेंट्स के गुणों को लिखिए। ये हमारा दो प्रकार से समुच्चय लिखा जाता है, रोस्टर विधि, समुच्चय विधि। रोस्टर विधि में सारणी में बनाया जाता है, और इसी, क्योंकि हर समुच्चय का, हर सेट के एलिमेंट्स कुछ न कुछ एक विशेष गुण रखते हैं, और वही गुण अगर इस समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया जाता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज का ही है, सवाल कुछ है उससे पता चलेगा। लिखा है प्रॉब्लम नंबर 1, देखिए लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है, यक्स एक धन पूर्णांक है, यक्स क्या है, धन पूर्णांक है, और यक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख दीजिए अपने से एक सेट मान लीजिए ए, अब इसको लिख दीजिए यक्स स्क्वायर, मतलब यक्स, यक्स क्या हो सकता है,
एक दो तीन चार, धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है? एक दो तीन चार पाँच, जीरो एक दो तीन चार पाँच ऐसे होता है ना। तो जीरो का मतलब जीरो ही होगा, उसको नहीं लेना है। यक्स कहाँ से शुरू होगा? एक से। यक्स बराबर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। देखिए, छ का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, धन पूर्णांक है। छः छः का 36। और इसके बाद सात लिखेंगे, सात का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40। सात सत्ते 49 हो जाएगा, तो सात में लेंगे। कहाँ तक लेंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। लिखा है यक्स है दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। ये क्या लिखा है? यह एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। एक पूरा गुण ही बता दिया, एक सेट का गुण बता दिया कि नहीं, प्राकृतिक संख्या का वर्ग। तो हम लिखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई सेट ए, अपना अपने मन से नाम देना है और लिखना है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से। तो एक का स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होगा। दो का वर्ग क्या होगा? चार होगा। तीन का वर्ग क्या होगा? नौ होगा। चार का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। ऐसे ही तीन डॉट के साथ यह संख्या लिखा गया। एक प्रॉब्लम नंबर 3 दिया है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि में बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो क्या करेंगे? लिखेंगे एक सेट, मान लीजिए लिखिए यक्स सच दैट। यक्स बराबर क्या हो सकता है? लिखिए यन है, यन है बटा एक में एक जोड़ दिया है, n+1। अब इसमें रखिए तो n बराबर एक रखिए तो 1/2 आ जाएगा। n बराबर एक रखते हैं, n बराबर क्या रखेंगे? एक। तो 1/2 आ गया, आ गया। n बराबर 2 रखते हैं तो 2 और 2 एक 3, 2/3 आ जाएगा। ऐसे ही n बराबर 3 रखिए तो n बराबर 3 एक 4 आ जाएगा, 3/4। n बराबर 4 रखिए तो क्या आ जाएगा? 4, 4 एक 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। n बराबर 5 रखिए तो 5 एक 6 आ जाएगा। n बराबर 6 रखिए तो 6 एक 7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे यक्स सच दैट यक्स बराबर n/n+1। और लिखिए कि कामा दीजिए, कामा देने के बाद लिखिए कि जो यन है वह क्या है? बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से। और क्या लिख सकते हैं? यन जो होगा वह जो यन होगा एक के बराबर होगा, चाहे एक से एक होगा, चाहे एक से बड़ा होगा, और 6 होगा चाहे 6 से छोटा होगा।
यहाँ पे एंड लिख सकते हैं या और लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 लिखा है यक्स एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है। यक्स एक पूर्णांक है और कहाँ तक वेरी करता है, यह 7 से छोटा है और -3 से बड़ा। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। बिल्कुल आसान है, लिख सकते हैं। एक सेट अपने मन से माने ए और लिख दिए। -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 इंटीजर में आता है पूर्णांक। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। होगा ना। ठीक, एक और लिखते हैं। एक और लिखते हैं। लिखा है PRI ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। एक शब्द है, इसके अक्षरों को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। बिल्कुल आसान लिख देंगे कि ए बराबर रोस्टर फॉर्म में लिखिए। प्रॉपर्टी था, कोई भी किसी भी आर्डर में लिख सकते हैं। टी लिखिए, टी आर कामा देके सेपरेट करिए, आर आई जी ओ एन ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिख चुके हैं। ओ एन फिर यम ई टी आर। टी आर को लिख चुके हैं। एक अक्षर है वाई। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम 6 है, प्रॉब्लम 5 था। देखिए लिखा है कि एक रोस्टर फॉर्म में दिया है 3 6 9 12। 3 6 9 12। इसको बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो हम लिखते हैं ये, मान लेते हैं अपने मन से, ये तो मानना है। क्या लिखेंगे, यन यक्स इस एस 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यक्स। सच दैट अब यक्स क्या हो सकता है, देखिए यक्स जो है 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 त्रिके 9 3 चौको 12। यानी कि यक्स बराबर क्या हो सकता है, पहले तो 3 ही होगा, इंटू यन कर दीजिए 3n। ठीक है ना। यन का मान 1 रखिए 3 आ जाएगा, 2 रखिए 6 आ जाएगा, 3 रखिए 9 आ जाएगा, 4 रखिए 12 12। अब देखिए इसको बताइए, इसको डिफाइन करिए। तो यन क्या होगा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और और लिखिए, और यन जो होगा 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर होगा। यही होगा ना। प्रॉब्लम नंबर 7 2 4 8 16 32। लिखा है 2 4 8 16 32 को अ, समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अपने मन से एक सेट मानते हैं ए, इससे आसानी हो जाती है। मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन इससे क्या होता है, संतुष्टि मिल रही है कि हम लिख रहे हैं। लिखिए
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। अब इस यक्स को डिफाइन करेंगे, यक्स सच दैट यक्स जो है वह क्या हो सकता है, दो है, फिर दो दो का स्क्वायर है ना, दो दूना चार। इसका मतलब क्या हो सकता है कि यक्स बराबर क्या होगा, यन, नहीं, यक्स बराबर, क्योंकि यन नहीं लिखेंगे, टू लिखिए, टू के पावर यन लिखिए। अब देखिए यन का मान रखिए एक, दो आ जाएगा, दो रखिए, टू टू जब फोर आ जाएगा, तीन रखिए, दो दूना चार दूनी आठ आ जाएगा, चार रखिए, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 आ जाएगा। अब इस यन को डिफाइन करिए, यन बिलोंग टू यन है, यन बिलोंग टू यन यानी कि प्राकृतिक संख्या है। और यन क्या होगा, यन जो होगा एक से तो बड़ा या बराबर होगा, और चार, एक दो तीन चार पाँच, ठीक। एक संख्या और है, प्रॉब्लम नंबर 8, लिखा है कि 5, 25, 125, 26, 5, 25, 125, 625, या ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिखिए ए बराबर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यक्स मानिए और यक्स को डिफाइन करिए, यक्स को डिफाइन करिए। 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 का क्यूब कर दिया, फिर 5 का पावर 4 कर दिया। इसका मतलब कि 5 के पावर n होगा। अभी हमने लिखा n बिलोंग टू क्या होगा, नेचुरल नंबर, एंड जो n है क्या होगा, एक से, एक दो तीन चार, चार के बराबर होगा या छोटा होगा। एक संख्या और है, 2, 4, 6, प्रॉब्लम नंबर 9, 2, 4, 6, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, यक्स सच दैट यक्स, यक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि यह सम संख्या है, सम संख्या है ना, तो सीधे सीधे लिख दीजिए कि यक्स क्या है, यक्स को ही डिफाइन कर लीजिए, यक्स सम प्राकृतिक संख्या है, सम नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो आज हमने सीखा सेट दो तरह से लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में। धन्यवाद, आज इतना ही।